हेलो। हाँ ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मैं सर्जन सर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्या चल रहा था, तो बायोलॉजी क्या चल रहा था। बायोलॉजी देखना है, बायोलॉजी में क्या चल रहा था। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था। बायोलॉजी का क्या हुआ था, तो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था। हाँ, सभी लोग थोड़ा फटाफट लिंक को थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ, लिंक को थोड़ा शेयर कीजिए फटाफट। अभय कुमार, मंजीत मौर्य, अभय कुमार, करण कुमार, गोलू कुमार, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। हाँ, सभी लोग थोड़ा लिंक को थोड़ा शेयर कीजिए फटाफट। बाकी आगे आते हैं क्लास में फिर। चलो देखो, कैसे हैं सर, एकदम पूरा गुड इवनिंग, पूरा बेहतर है। चलो देखो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखना है क्या। कल देखो इसमें तुमको बताया गया था क्या। तो कल क्या बताया गया था, यदि ध्यान होगा तब तुम सबको, कि कल क्या बताया गया था। इसमें देखो कल तुमको बताए थे क्या। अच्छा से ध्यान रखो कि कल बताए थे क्या। तो लेक्चर कल स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन बताए थे कि लेक्चर नंबर 1 हुआ था, जिसमें सिर्फ क्या चला था, इंट्रोडक्शन चला था। देखो 2-3 क्लास जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन बेहतर से चलेगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर पर आया जाएगा, पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिर पीडीएफ बनाकर क्वेश्चन आंसर डाल देंगे सबको। हाँ, पीडीएफ बनाकर A4 में क्वेश्चन आंसर सबको मिल जाएगा। चलो देखो, हाँ थोड़ा लिंक को थोड़ा शेयर कीजिए। ओके सर, कर दिए। चलो ठीक है, ठीक है। थोड़ा देखो आगे क्या होता है, अब आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे देखो क्या बताए थे। यदि कल जो बच्चा पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा, कि कल जो बच्चा पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा क्या, कि इसमें बता दिए थे क्या, यदि ध्यान होगा तो। देखो क्या बता दिए थे, कि देखो सबसे पहले नंबर क्या बताए थे, कि सबसे पहले इसमें तुमको बता दिए थे क्या, कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है, बता दो बायोलॉजी कौन भाषा का शब्द है। तो बता दो, सबको आंसर दो कि बायोलॉजी जो है कौन भाषा का शब्द है। फटाफट जवाब दो कि बायोलॉजी जो है कौन भाषा का शब्द है। बता सकता है तुम सब। चलो जल्दी जवाब दो सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो है कौन भाषा का शब्द है। चलो जल्दी जवाब दो, फटाफट जवाब दो। ग्रीक भाषा, चलो ठीक है, शुभम कुमार। ग्रीक भाषा, चलो देखो यहाँ पे क्या, कि बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी जो है कितने शब्दों से बना है, तो दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। एक तुम्हारा बायोज हो गया है, और एक क्या हो गया, लोगोज हो गया है। एक बायोज हो गया, एक क्या हो गया, लोगोज हो गया है। और बायोज का अर्थ क्या होता है, लिविंग होता है। और लोगोज का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी होता है। बायोज का अर्थ क्या होता है, लिविंग होता है। और लोगोज का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी होता है। यहाँ पर देखना है क्या, लिविंग का हिंदी क्या होता है, तो लिविंग का हिंदी होता है, यदि बता दो तुम सब, तो लिविंग का हिंदी क्या होता है। इसका अर्थ होता है लिविंग, क्या होता है, लिविंग होता है। और लोगोज का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी होता है, टू स्टडी होता है, यदि ध्यान होगा तो। यहाँ लिविंग का हिंदी क्या होता है, सजीव होता है। क्या होता है, तो सजीव होता है। और टू स्टडी का हिंदी क्या होता है, तो अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। मतलब सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बता दो कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक जो है कौन है, जल्दी जवाब दो कि बायोलॉजी का जनक जो है कौन है। फटाफट जवाब दो कि बायोलॉजी का जनक जो है कौन है। हाँ सभी लोग जवाब दो, कौन है बायोलॉजी का जनक, किसे कहा जाता है, जवाब दो सभी लोग। अरस्तु है, चलो ठीक है, राधा मेहता, अरस्तु, करण कुमार, सही आंसर आ रहा है। चलो फटाफट सभी लोग जवाब दो, शुभम, राकेश, रवि कुमार, सबका आंसर सही है।
मोनू अली, चलो बेहतर आंसर राहुल मौर्य, ठीक आंसर है। देखो आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर समझो क्या कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और आगे बता दो क्या, तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का कितने भाग होता है, तो 3 भाग होता है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। बता दो बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। सभी लोग जवाब दो, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। बता दो यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि तुमको कहेगा क्या कि अच्छा बता दो कि बायोलॉजी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, प्रथम प्रयोग किसने किया था? बता दो प्रथम प्रयोग किसने किया था? बायोलॉजी का जो है प्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी जवाब दो। हाँ, बायोलॉजी का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सभी लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो, सभी लोग फटाफट आंसर दो कि क्या होगा। तो बायोलॉजी का जो है प्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था। लेमार्क और किसने? ट्रेविनर्स ने किया था। लेमार्क और किसने किया था? ट्रेविनर्स ने किया था। चलो ठीक है। इसमें देखो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? जवाब दो सभी लोग। पहला भाग क्या है? इसमें पहला भाग देखो कल क्या बताए थे, तो पहला भाग तुमको बताए थे यदि ध्यान होगा तो, कि प्राणी या जंतु विज्ञान। प्राणी या क्या होता है? प्राणी या जंतु विज्ञान। प्राणी या क्या होता है? तो जंतु विज्ञान, पता होगा सबको, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। दूसरा इसमें क्या बताए थे? तो पादप या पादप या पादप या पादप या वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पादप या क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान होता है। तीसरा क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ध्यान रखो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे बताना है क्या, तुम सबको बताना है क्या कि प्राणी विज्ञान, प्राणी या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी या जंतु विज्ञान कहा जाता है। प्राणी या क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। इसी में जंतु का भी उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें जानवर का भी, जानवर का भी, जानवर का भी, और इसी में किसको? तो मानव का भी, मानव का भी तुमको इसी में अध्ययन किया जाता है। इसी में भी मानव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखो क्या तुम्हारा है दूसरा, पादप या वनस्पति विज्ञान। तो पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जिसमें पेड़ पौधे के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पादप, पादप या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे पादप या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर बता दो तुम सब कि बता दो कि प्राणी या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राणी या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जवाब दो। अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब बता दो पादप या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पादप या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोई बच्चा जवाब दो। चलो जल्दी बता दो, पादप या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी सभी लोग जवाब दो कि पादप या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सभी लोग जवाब दो कि इसका जनक कौन है। हाँ, जनक कौन है? सभी लोग जवाब दो, फटाफट जवाब दो कि क्या होगा। नहीं याद है लगता है। चलो मेहनत तुम सब नहीं कर रहा है। पादप या जंतु विज्ञान का पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो प्राणी या जंतु विज्ञान तो पता है, पादप या वनस्पति विज्ञान, इसके बारे में जवाब दो कि क्या हो जाएगा। चलो सभी लोग जवाब दो कि क्या होगा। सर मैं सब्सक्राइब कर दिए हैं। चलो ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा कि पादप या जंतु विज्ञान का जनक है, पादप या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो
ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बता दो यहाँ पे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। चलो यहाँ तक तो जानकारी सबको हो गया था, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलो आगे देखो, आगे क्या कहता है। अब आगे समझो, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या इसमें बताए थे कि जैसे तुमको बताए थे क्या कि जैसी सजीव आएगा, जैसी सजीव आएगा, तो समझो यहाँ पे कि जैसी आएगा क्या सजीव, तो जैसे यहाँ पे सजीव आएगा, इसका मतलब ये क्या चीज से बना रहता है? तो कोशिका से बना रहता है। सजीव का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ है। और निर्जीव का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो निर्जीव जो बना है ये किससे बना है? तो परमाणु से बना है। किससे बना है? परमाणु से बना है। सजीव का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ है। और निर्जीव का निर्माण किससे हुआ है? तो परमाणु से हुआ है। किससे हुआ है? तो परमाणु से हुआ है। सजीव पदार्थ का जो निर्माण है ये कोशिका से हुआ है। और निर्जीव पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? तो परमाणु से हुआ है। किससे हुआ है? तो परमाणु से हुआ है। यहाँ तक तो पता सबको होगा। अच्छा, इसमें तुमको बता देना है, इसमें बता देना है कि सजीव होने के लिए क्या जरूरी है। जल्दी बता दो, सजीव होने के लिए, सजीव होने के लिए क्या आवश्यक है? सभी लोग जवाब दो। सजीव होने के लिए क्या आवश्यक है? सभी लोग जवाब दो, फटाफट जवाब दो कि सजीव होने के लिए क्या आवश्यक है। जवाब दो सभी लोग। चलो सभी लोग जवाब दो कि सजीव होने के लिए क्या आवश्यक है। सभी लोग जवाब दो। सर, ऑक्सीजन और जल, श्वसन। चलो ठीक है, चलो सभी लोग फटाफट जवाब दो कि क्या हो सकता है। कल बहुत बेहतरीन से सर, परिवहन, चलो बेहतर है। सांस लेना, चलो बेहतर है। देखो आगे क्या होता है, जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन इसी पे नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि सजीव होने के लिए क्या क्या बताए थे। सबसे पहले बताए थे क्या कि पोषण जरूरी है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा तुम्हारा पोषण के बाद क्या होना चाहिए? तो पाचन जरूरी है। फिर क्या होना चाहिए? श्वसन जरूरी है। फिर क्या होता है? तो परिवहन। क्या होता है? परिवहन जरूरी है। फिर इसमें क्या होता है? तो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। फिर इसमें और क्या तुम्हारा होता है? तो इसमें और तुम्हारा क्या होता है? तो जैसे गति होता है। और क्या होता है? तुम्हारा वृद्धि होता है। क्या होता है? तो वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। और इसमें बता दो, इसमें बता दो और क्या होगा तुमको? तो नियंत्रण होगा। क्या होगा? नियंत्रण होगा। समझो यहाँ पे। और क्या होगा? तो प्रजनन भी होगा। क्या होगा? तो प्रजनन भी होगा। इस प्रकार से समझो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सजीव होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो पोषण जरूरी है। और क्या है? तो पाचन भी होना जरूरी है। और क्या है? तो श्वसन भी। श्वसन, बिना श्वसन का कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बिना पोषण के कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकता। कोई भी सजीव प्राणी पाचन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जो भी है आगे देखो क्या होता है कि परिवहन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी, और गति, और क्या होता है? तो वृद्धि, नियंत्रण, और क्या होता है? प्रजनन। ये देखो पोषण का मतलब होता है, क्या होता है? खाना पीना। क्या होता है? तो खाना पीना, खाना, भोजन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आई जो भोजन किए उसका पाचन होना। क्या होता है? पाचन मतलब छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाना? टूट जाना। छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना। फिर क्या? श्वसन करना मतलब सांस लेना। परिवहन का मतलब क्या होता है? शरीर में रक्त जो है क्या होता है? परिवहन करते रहता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जो भी शरीर में बेकार पदार्थ है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आगे गति देखो क्या होता है कि हम सबको चलना, टहलना, बुलना सब क्या कहलाता है? गति कहलाता है। यहाँ पर देखो आगे और कहेगा क्या? वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होना, बढ़ना, क्या कहलाता है? वृद्धि। नियंत्रण मतलब क्या होता है? हमारे शरीर पर नियंत्रण है, अर्थात कंट्रोल है। हर एक शरीर के हर एक भाग पर क्या है? तो कंट्रोल है। इसे क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। जैसे प्रजनन होगा तो प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसा संतान उत्पन्न करना। क्या होगा? प्रजनन। अब जब ये सब क्रिया नहीं होता है, ये सब क्रिया जो है कि नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? ये सब क्रिया नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? निर्जीव पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जीव पदार्थ कहलाता है। समझो कि ये सब जो क्रिया है नहीं होता है,
क्या कहलाता है? निर्जीव पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जीव पदार्थ कहलाता है, समझो। लेकिन जो भी ये सब क्रिया होता है, जो भी सजीव प्राणी में ये सब क्रिया होता है, वो कौन सा पदार्थ होगा? तो सजीव पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा? सजीव पदार्थ होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो सजीव इसमें हम तुमको कल बताए थे, यदि ध्यान होगा तो कल क्या बताए थे, यदि तुम सबको बेहतर से ध्यान है तो, कि सजीव का मतलब ही है कि जैसे तुम कोई सजीव का कल्पना करता है तो इसमें क्या होना चाहिए? सेल जरूरी है, अर्थात कोशिका के बिना कोई भी सजीव प्राणी संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो क्या होता है कि सजीव जो है, कोई भी सजीव पदार्थ है तो बिना सेल अथवा बिना कोशिका के कोई भी सजीव प्राणी का संभव तुम कल्पना भी नहीं कर सकता है कि बिना कोशिका के वह सजीव प्राणी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या कह सकता है, हाँ सजीव प्राणी नहीं हो सकता है। चलो देखो, तो सबसे पहले तुमको कोशिका के बारे में थोड़ा नॉलेज देते हैं कि कोशिका आखिर है क्या, इसमें कैसे कैसे घटना होता है, समझो यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो होता है कोशिका। एक कोशिका के बारे में जैसे तुम सब अध्ययन करना स्टार्ट करता है तो ये किसके बारे में पढ़ना है? तो कोशिका विज्ञान। कौन सा विज्ञान? कोशिका विज्ञान। समझो यहाँ पे कौन सा विज्ञान है? तो कोशिका विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? कोशिका विज्ञान। इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि कोशिका विज्ञान आखिर क्या है। कोशिका विज्ञान, अब समझो कि कोशिका विज्ञान आखिर है क्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जवाब दो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। चलो देखो यहाँ पर, चलो सब 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 शुरू होगा। हाँ चलो, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो साइटो, थोड़ा थोड़ा देखो जान लो, उसके बाद देखो पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत मजा आएगा। फिर देखो आगे क्या, तो साइटोलॉजी है जो, साइटोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये साइटोलॉजी जो है एक कौन भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तुमसे पूछेगा कि साइटोलॉजी कौन भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? हाँ थोड़ा फटाफट सभी लोग एक दूसरे को लिंक थोड़ा शेयर करो। चलो शेयर कीजिए तो थोड़ा फटाफट, हाँ जितने भी ग्रुप है। चलो उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं, क्या होगा। चलो देखो अब आगे क्या कहते हैं। तो साइटोलॉजी यहाँ पे देखो यदि कहेगा तो साइटोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और साइटोलॉजी जो है दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? तो दो शब्दों से बना है। साइटोलॉजी का निर्माण जो कितने शब्दों से हुआ है? तो दो शब्दों से हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखो, एक तुम्हारा क्या हो गया? एक तुम्हारा क्या हो गया? साइटोज हो गया। एक क्या हो गया? साइटो हो गया। और दूसरा क्या हो गया? तो लोगोज हो गया। एक तुम्हारा साइटोज है और दूसरा क्या है? लोगोज है। एक साइटो और दूसरा क्या है? लोगोज है। एक तुम्हारा देखो कि कोशिका, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो है एक कौन भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। साइटोलॉजी जो है कितने शब्दों से बना है? तो दो शब्दों से बना है। एक तुम्हारा क्या हो गया? साइटो हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो लोगो हो गया। एक साइटो हो गया, दूसरा क्या हो गया? तो लोगो हो गया। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। सर पादप विज्ञान के बारे में बताइए। पादप विज्ञान का मतलब पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो पादप विज्ञान कहलाता है। चलो देखो अब यहाँ पे बता दो कि साइटो का अर्थ क्या होता है। सभी लोग जवाब दो कि साइटो का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है सेल। और लोगोज का अर्थ क्या होता है? तो टू स्टडी होता है। क्या होता है? टू स्टडी होता है। यहाँ पर समझो कि साइटो का अर्थ क्या होता है? सेल होता है। और लोगोज का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी होता है। साइटो का अर्थ क्या होता है? सेल। और लोगोज का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी होता है। अब यहाँ पर जवाब दो सभी लोग, क्या सेल का हिंदी क्या होता है? तो कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। सेल का हिंदी क्या होता है? तो कोशिका होता है। और टू स्टडी का हिंदी क्या होता है? तो अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यहाँ पर समझो कि टू स्टडी का अर्थ क्या होता है?
अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। अब समझो कि कोशिका विज्ञान जो है इसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। सभी लोग जवाब दो। साइटोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी जो है 2 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? तो 2 शब्दों से बना है। बता दो कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक तुम्हारा साइटो हो गया और दूसरा क्या हो गया? लोगो हो गया। और यहाँ पे देखो साइटो का अर्थ क्या होता है? सेल होता है, अर्थात सेल का हिंदी क्या होता है? तो कोशिका होता है। और लोगोज का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी। और टू स्टडी का हिंदी क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? तो अध्ययन करना होता है। चलो ठीक है। मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, अर्थात कोशिका विज्ञान कहलाता है। कि क्या कह रहा है? कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना। हाँ, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब जवाब दो, ई साइटोलॉजी जो शब्द है किसने दिया है? ई साइटोलॉजी जो शब्द है, ई साइटोलॉजी जो शब्द है किसने दिया था? तो हर्टविग ने दिया था। किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो हर्टविग ने दिया था। इसी प्रकार से बताएं कि बायोलॉजी जो शब्द है सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था। लेमार्क और किसने? तो ट्रेविनर्स ने किया था। चलो ठीक है, यहाँ तक है। देखो स्क्रीनशॉट लेते, क्या स्क्रीनशॉट नहीं लो, इसको क्या करो, लिख लो अच्छा से कॉपी में। कितना स्क्रीनशॉट ले लेकर क्या करेगा? तो एकदम से भर देगा फोटो को। उससे क्या होगा? उससे फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। चलो देखो, इससे अच्छा है तुमको कि बेहतर से कॉपी कलम को निकाल लो और लिखते जाओ अच्छा से। चलो देखो अब आगे क्या कहता है, समझो। यहाँ तक तो पता चल गया होगा। अब देखो यहाँ पे कहेगा कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जवाब दो कि इसका जनक कौन है? इसका जनक कौन है? तो इसका जनक कौन होगा? तो रॉबर्ट कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। इसका जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। अब इसमें बता दो कि बोलेगा कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और इसमें यदि तुमसे पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1600 कब? तो 65 ईस्वी में किया था। यदि तुमसे बोलेगा आगे क्या क्वेश्चन, आगे बोलेगा क्वेश्चन क्या? जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज बता दो। जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। जवाब दो सभी लोग। क्या कह रहा है कि देखो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? मृत मतलब मरा हुआ। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किया था। 1674 ईस्वी में किया था। सर एक डाउट है, चलो बता दो क्या है। चलो हार्दिक कुमार क्या डाउट है तुम्हारा? जल्दी जवाब दो। हाँ क्या डाउट है? जल्दी जवाब दो कि क्या है। चलो जवाब दो सभी लोग। जो भी है एकदम बेहतरीन से पूछो, कोई परेशानी नहीं, हमेशा बताएंगे। चलो हाँ सर नेटवर्क एंड बताओ, इसको हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क ख़त्म हो गया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो वो अंबानी से पूछना पड़ेगा कि क्या कर सकता, वही कर सकता है। चलो देखो आगे क्या कहता है। अब यहाँ पे बताना है क्या कि यदि तुमसे पूछेगा, यदि तुमसे पूछेगा कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय
भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एक के शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक के शर्मा को, अशोक कुमार शर्मा को कहा जाता है। कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अशोक कुमार शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक के शर्मा को कहा जाता है। अगला जवाब दो। अगला जवाब देना है क्या? अगला तुमको जवाब देना है क्या? बता दो क्या कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत जो है किसने दिया था? जवाब दो। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जवाब दो। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ध्यान रखो कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जवाब दो सभी लोग कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं किसने? तो स्वान ने दिया था। चलो सभी का आंसर सही आ रहा है, बेहतर है। चलो अगला देखो, आगे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। आगे बोलेगा क्या? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक 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 कोशिका, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जवाब दो सभी लोग कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलो ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। कि क्या कह रहा है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जवाब दो सभी लोग। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब दो। चलो स्लाइडेन को कहा जाता है या स्वानसन को कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है, स्लाइडेन है। कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वानसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है। और आगे यदि तुमसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बता दो, तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? जवाब दो सभी लोग कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? ये बता दो, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? जल्दी जवाब दो। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्यों कौन है? सभी लोग जवाब दो। सैमसंग लिख दिया है, सैमसंग ने, स्वानसन होगा। चलो देखो, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? तो क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। समझो यहाँ पे बोलेगा क्या कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। चलो आगे देखो, आगे यदि तुमसे पूछा जाएगा क्या कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे जो है कि बड़ी कोशिका कौन है? जवाब दो सभी लोग कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सभी लोग जवाब दो कि सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? चलो शिव शंकर गुप्ता। चलो ठीक है, मैंने आंसर दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतर है। चलो सबसे बता दो सभी लोग, सबसे बड़ी कोशिका कौन हो सकता है? वीडियो रुक गया सर, वीडियो रुक गया है। हाँ रुक गया, सर को बुलाओ तो। बुलाओ बुलाओ। चलो जल्दी जवाब दो सर, वीडियो रुक गया है। देखो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा रुक गया है, तो देखो क्या कह रहा है। एकदम जल्दी सही हो रहा है। चलो जब तक जवाब दो तुम सब कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा। चलो जवाब दो सभी लोग, सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? यही हो रहा, बता दो सभी लोग, जवाब दो। नहीं इसको एकदम चालू हो रहा है, वीडियो रुक गया है नहीं।
हाँ सभी लोग जवाब दो जल्दी इसको कि क्या होगा। चलो सभी लोग जवाब दो। देखिए सर कैमरा फिर से चालू करिए ना उसको, वहाँ लाइन नहीं जा रहा है। क्या चीज? वही तो कह रहे हैं। चलो हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो देखो सबसे बड़ी कोशिका कौन है, चलो स्टार्ट हो गया है। देखना पड़ेगा फिर से। और समय लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा समय और लगेगा। चाहिए। हेलो। ठीक है ठीक। देखिए सर। हेलो। 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 हाँ हाँ आ रहा है। ठीक। चलो देखो आगे अब हो गया सही। चलो सभी लोग थोड़ा कमेंट करो तो सही है और वीडियो सही जा रहा है। चलो कमेंट करो सभी लोग। वीडियो रुक गया सर। चलो देखो कमेंट करो सभी लोग। ठीक है आवाज़ आ रहा है सर।
चलो देखो आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे समझो कि बताना तुमको है क्या कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वानसन को कहा जाता है। और बताना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, तो माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा, जवाब दो सभी लोग कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा, सभी लोग जवाब दो। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। क्या होगा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। चलो जवाब दो सभी लोग। शुतुरमुर्ग का क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का क्या होगा, तो अंडा होगा। जवाब दो सभी लोग, सभी लोग जवाब दो कि क्या हो सकता है शुतुरमुर्ग का अंडा। चलो बता दो सभी लोग कि क्या हो सकता है। यहाँ तक तो पता है सबको, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं है। अगला बता दो। अगला यदि तुमसे पूछेगा क्या कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, मानव की जो है सबसे छोटी कोशिका कौन होगा। जवाब दो सभी लोग कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन होगा। देखो मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, जवाब दो तो कि क्या होगा। मानव की जो है सबसे छोटी, क्या मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा। सभी लोग जवाब दो कि कौन सा है। अब बता दो अगला क्वेश्चन। अगला क्या रहेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, बड़ी कोशिका क्या होगा। जवाब दो सभी लोग, सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा। अब आगे जवाब दो क्या, और यदि रहेगा तुमसे क्या कि पूछेगा मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होगा, सबसे लंबी कोशिका क्या होगा। जवाब दो सभी लोग, सबसे लंबी कोशिका क्या होगा। सभी लोग जवाब दो कि मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होगा। जवाब दो सभी लोग। चलो किसी का आंसर आ रहा है, चलो जवाब दो सभी लोग। थोड़ा लिंक को थोड़ा शेयर कीजिए, फटाफट कीजिए तो थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। कीजिए थोड़ा फटाफट। हाँ चलो अब सही हो गया है, कीजिए थोड़ा लिंक को थोड़ा शेयर। देखो आगे क्या कह रहा है, समझो अब यहाँ पे। चलो शुक्राणु, चलो ठीक है। शुभम कुमार, शुभम राकेश, बेहतर आंसर आ रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, तो शुक्राणु होगा। क्या हो जाएगा, तो शुक्राणु हो जाएगा। समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि कहेगा तुमको मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाणु। ये देखो शुक्राणु कहाँ, तो पुरुष, पता है ना, पुरुष। और ये क्या, अंडाणु तुम्हारा कहाँ, तो किस में, तो लेडीज, मतलब क्या, तो महिला में। चलो आगे बता दो कि यदि तुमसे पूछेगा मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, तो सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन होगा। क्या होगा, न्यूरॉन होगा। क्या होगा, न्यूरॉन होगा। जिसको क्या कहाँ रहता है, तो दिमाग में रहता है। कहाँ, तो दिमाग में तुम्हारा रहता है, ध्यान रखना है। दिमाग खराब हो जाएगा इसका मतलब न्यूरॉन क्या हो गया, खराब हो गया है। चलो ठीक है, सभी का आंसर बहुत बेहतर आ रहा है। चलो देखो आगे क्या, यहाँ तक तो सबको पता होगा, यहाँ तक तो सबको मालूम होगा। चलो यहाँ तक तो सभी का आंसर सही है। देखो क्या, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वानसन को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, तो माइकोप्लाज्मा होगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, तो शुक्राणु हो जाएगा। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तो अंडाणु हो जाएगा। और बोलेगा मानव में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। चलो देखो सर, तंत्रिका क्या है, चलो यही तो है तुम्हारा। न्यूरॉन क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तंत्रिका क्या हो गया तुम्हारा, तो हिंदी हो गया। तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा देखो तंत्रिका जो है यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र जो है तुम्हारा क्या हो गया, हिंदी हो गया। और वो तुम्हारा क्या हो गया, न्यूरॉन जो है इंग्लिश हो गया। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, समझो यहाँ पे।
देखो कि कोशिका के बारे में तुम पढ़ रहा था कि किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल अर्थात क्या, कोशिका। अब देखो कि कोशिका के बारे में, कोशिका जो है कि दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, अच्छा से यहाँ पर अब देखते जाना बेहतर से। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कोशिका को कितने भागों में बांटा, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, यही तुम्हारा है। न्यूरॉन को ही बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र। चलो देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि बता दो कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया, तो एक तुम्हारा क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। क्या हो गया, तो कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, समझो यहाँ पे। और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा तुम्हारा हो गया जीव द्रव्य हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो जीव द्रव्य हो गया। यहाँ पर देखो बोलेगा क्या, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया, तो कोशिका झिल्ली हो गया, और दूसरा क्या हो गया, तो जीव द्रव्य हो गया। दूसरा क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया। सर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इसके बारे में भी बता रहे हैं। चलो देखो क्या होगा, तो एक तुम्हारा हो गया कोशिका झिल्ली, और दूसरा क्या हो गया, तो जीव द्रव्य हो गया। एक कोशिका झिल्ली और दूसरा क्या हो गया, तो जीव द्रव्य हो गया। बता दो इसके बारे में। अब जैसे देखो इसके फिगर के अनुसार समझते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखो इस प्रकार से कोशिका है, एक इसका आकृति है, तो एक कोशिका की आकृति है। किसका आकृति है, एक कोशिका की आकृति है, समझो। कोशिका की आकृति इसी प्रकार से है। एक इसका आकृति है, तो कोशिका का आकृति है। यहाँ पर देखो अच्छा से। और इसे क्या कहते हैं, इसे यदि तुमको कहेगा तो क्या कहते हैं, इसे यदि तुमसे पूछेगा कि क्या है, तो ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं क्या, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोशिका कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जो कोशिका झिल्ली है, यह जो कोशिका झिल्ली है, मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधा के कोशिका में पाया जाता है। यह जो कोशिका झिल्ली है, मानव और जीव जंतु और पेड़ पौधे के कोशिका में पाया जाता है। चलो देखो में पाया जाता है। चलो देखो अब यहाँ पर बताना है, अब यहाँ पर बताना है इसको अच्छा से बेहतर से देखो, अच्छा से एकदम। जब तक बेहतर से नहीं देखेगा, देखो अब क्या कहता है, अब समझो। चलो देखो अब इसको बेहतर से समझो। यही तुम्हारा क्या हो गया है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया है, जवाब दो सभी लोग। यही तुम्हारा क्या है, तो यही तुम्हारा कोशिका है। जवाब दो सभी लोग। कोशिका झिल्ली क्या है सर, इसके बारे में भी बता रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा भी देखो ना कि क्या होगा, कि कोशिका झिल्ली क्या है। ये देखो तुम्हारा टोटल क्या हो गया, ये टोटल कोशिका की आकृति। कोशिका तुम्हारा कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। इसका देखो मुख्यतः गोलाकार ही होता है, लेकिन माना गया है कि गोलाकार चतुर्भुजाकार भी होता है, तो ध्यान रखो। लेकिन क्या होता है, गोलाकार होता है। अब यहाँ पे समझो कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिका झिल्ली हो गया है, एक क्या हो गया है, एक तुम्हारा क्या हो गया, तो कोशिका झिल्ली हो गया है। और दूसरा क्या हो गया है, तो एक तुम्हारा कोशिका झिल्ली हो गया है, और दूसरा क्या हो गया, तो जीव द्रव्य हो गया। दूसरा क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया। अब यहाँ पे देखो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म भी दे देता है। देखो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो क्या यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल
सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। इसी को और एक नाम तुम्हारा क्या है, तो इसी का नाम क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली। क्या है इसका नाम, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है नाम इसका, तो प्लाज्मा झिल्ली। क्या है इसका नाम, तो प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ पे बेहतर से समझो। और इसका नाम और यदि कहेगा तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली। क्या बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली। पहले देखो और कहते हैं इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्ध अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसी को यदि और बोलना है तुमको तो क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर देखो अच्छा से, तो इस सब के बारे में बेहतर से नॉलेज होगा तो सही रहेगा। आगे देखो क्या कहता है कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिका झिल्ली है और दूसरा क्या तुम्हारा हो गया, जीवद्रव हो गया। और देखो क्या यहाँ पर है कि कोशिका झिल्ली जो है, ये बाहरी वाला आवरण जो है, ये कोशिका पूरा क्या हो गया, ये कोशिका हो गया। ये कोशिका के देखो क्या है, ये कोशिका के जो बाहरी वाला आवरण उजला वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ये तुम्हारा कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। और ये जो है कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली है तो क्या, तो वसा और या तो वसा को ही बोल सकते हैं, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और किसका, तो लिपिड और किसका, तो लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, समझो। यदि तुमसे पूछा जाएगा कोशिका झिल्ली का निर्माण जो है किससे हुआ है, तो लिपिड और किससे, प्रोटीन। लिपिड का मतलब वसा होता है, लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा होता है, समझो यहाँ तक। और ये जो अंदर में ये जो पीला वाला कलर दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य कहते हैं। यदि ध्यान होगा तो इसी को क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य। नहीं अच्छा से दिखाई दे रहा है, फिर से करते हैं। देखो उजला वाला कलर चलेगा, देखते हैं तो, जीव द्रव्य। नहीं ये भी सही नहीं। चलो आगे रेड कलर लेते हैं, तब दिखाई देगा। जीव द्रव्य, हाँ अब ठीक है। जीव द्रव, चलो देखो कि अंदर वाले जो भाग है क्या होगा, तो जीव द्रव होगा। क्या होगा, तो जीव द्रव होगा। यहाँ पर तो यहाँ तक तो जानकारी तुम सबको हो गया होगा, यहाँ तक तो जानकारी हो गया। ये देखो ये कोशिका झिल्ली के अंदर में, ये अंदर में देखो क्या होता है, जो चीज का कमी होता है कि अंदर जा सकता है, लेकिन जो बेकार पदार्थ है ये कोशिका झिल्ली से क्या होता है, बाहर आ सकता है। कि जो भी बेकार पदार्थ अंदर में है ये कोशिका झिल्ली से क्या होता है, बाहर आता है। और जो चीज का अंदर में जरूरत है ये कोशिका झिल्ली से क्या होता है, अंदर जाता है। कौन सा विधि से, तो अब विसरण विधि से जाता है। कौन सा विधि, तो अब विसरण विधि से जाता है। यहाँ पर समझो आगे, और आगे क्या कह रहा है, चलो करण बता दो तुम्हारा नाम क्या है। सर मेरा भी बात सुनिए, क्या बात है बताएगा तब ने। टेस्ट कब ले रहे हैं सर मैथ का, चलो खाली मेरा बात सुनिए, क्वेश्चन बोलो कि क्या बात है। चलो आगे देखो अब क्या कह रहा है, अगला पॉइंट समझो कि अगला पॉइंट आखिर क्या कहेगा। क्या होगा कि जीव द्रव्य, क्या तुम्हारा है, जीव द्रव्य। अब देखो आगे जीव द्रव्य क्या होगा। कल से तुम्हारा टॉपिक बेहतर से स्टार्ट हो जाएगा। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है, तो जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर समझो अच्छा से, क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जीव द्रव्य जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया, तो जीव द्रव्य को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया, तो कोशिका द्रव्य हो गया। एक क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। और दूसरा क्या हो गया, सही हो गया है, चलो हो गया है सही।
देखो क्या कह रहा है, समझो अच्छा से। चलो देखो सभी लोग थोड़ा इधर ध्यान दो। चलो ध्यान दो सभी लोग कि क्या होगा। क्लास एकदम 9 बजे तक चलेगा। आज क्लास जो है 9 बजे तक, उसमें कोई रोक नहीं। हाँ, नेटवर्क स्लो पूरा। चलो देखो आगे क्या कहता है, अब यहाँ पे समझो। बोल रहा है क्या कि जीव द्रव को, यहाँ पर देखो, जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, समझो यहाँ पर अच्छा से। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया? तो कोशिका द्रव हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? तो दूसरा तुम्हारा केंद्रक हो गया। अब यहाँ फिगर से समझो कि क्या होगा। देखो फिगर अच्छा से समझो। फिगर जब तक नहीं समझेगा तो दिक्कत तो होगा। इसको देखो, ये क्या तुम्हारा, ये पूरा कोशिका हो गया। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा क्या हो गया? तो कोशिका हो गया है। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा क्या हो गया? तो कोशिका हो गया। ये इसको बता सकता है तुमसे ये कि क्या है? ये तुम्हारा कोशिका झिल्ली हो गया। ये क्या हो गया? तो कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली हो गया। ये क्या हो गया? तो कोशिका झिल्ली हो गया, पता है। और ये बीच वाले भाग जो दिखाई दे रहा है, ये बीच वाले कोशिका झिल्ली के अंदर में जो भी कुछ है ये सब क्या कहलाता है? तो जीव द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीव द्रव कहलाता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जीव द्रव को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में बांटा गया। एक तुम्हारा क्या हो गया? चलो देखो आगे। एक तुम्हारा क्या हो गया है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या कह रहा है। एक जो दिखाई दे रहा है, एक जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो ये जीव द्रव्य दोनों मिलकर एक तुम्हारा क्या हो गया? एक केंद्रक हो गया। इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक। एक केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और देखो ये क्या, जो लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? तो ये जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं, तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका, तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक देखो आगे फिर से देखो कि क्या कह रहा है, उसको देखो, उसके बाद फिर इस पर आते हैं। पहले इसमें देखो कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया? तो एक तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पर समझो एक क्या हो गया है? तो एक हो गया कोशिका झिल्ली, और दूसरा क्या हो गया? तो जीव द्रव हो गया। यहाँ पर देखो क्या, फिर बताएं जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा हो गया क्या? कोशिका द्रव, और दूसरा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, ये बीच वाले जो भाग है पीला कलर का जो है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भी कुछ है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भी कुछ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोशिका द्रव कहते हैं। चलो देखो आगे। चलो देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, समझो। यहाँ पे यदि तुमसे कहेगा क्या, देखो अब क्या कह रहा है, बोलेगा तुमसे क्या कि सेल जैसे है। सेल अर्थात क्या है? कोशिका। क्या है? तो कोशिका। एक कोशिका का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो एक तुम्हारा क्या हुआ है? कोशिका झिल्ली। एक क्या हुआ? कोशिका, कोशिका झिल्ली से हुआ है। एक कोशिका झिल्ली से हुआ है। और दूसरा क्या हुआ है? तो दूसरा तुम्हारा जीव द्रव्य से हुआ है। दूसरा क्या हुआ है? तो दूसरा यहाँ पर बता दो किससे हुआ है? तो जीव द्रव्य से हुआ है। किससे हुआ है? तो जीव, जीव द्रव्य से हुआ है। जीव द्रव्य से हुआ है। और यदि तुमसे पूछेगा कि दूसरा स्टेप क्या पूछेगा, यहाँ पर बेहतर से समझो। यदि तुमसे कहेगा क्या कि जीव द्रव्य का निर्माण किससे हुआ है? जीव द्रव्य का निर्माण किससे हुआ है? तो जीव द्रव्य का निर्माण किससे हुआ है? तो केंद्रक,
किससे हुआ है? केंद्रक। और प्लस किससे हुआ है? तो कोशिका द्रव से हुआ है। केंद्रक और प्लस किससे हुआ है? कोशिका द्रव से हुआ है। केंद्रक प्लस किससे हुआ है? तो कोशिका द्रव से हुआ है। अब यहाँ पर आगे समझो कि क्या कह रहा है। अब आगे समझो कि क्या कह रहा है। यदि तुमसे कहेगा क्या, यदि तुमसे कहेगा क्या कि बता दो कोशिका द्रव का निर्माण किससे हुआ है, तो कोशिका द्रव का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिका द्रव का निर्माण किससे हुआ है कि जीव द्रव में, जीव द्रव में, जीव द्रव में किसको घटा देने से? केंद्रक को घटा देने से, जीव द्रव में केंद्रक को घटा देने से किसका निर्माण होता है? तो कोशिका द्रव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका द्रव का निर्माण होता है। यहाँ पर समझो कि कोशिका का निर्माण जो है, कोशिका जो बना है ये किससे बना है? ये कोशिका जो बना है तुमको दिखाई दे रहा है, ये किससे बना है? तो कोशिका झिल्ली और जीव द्रव से बना है। कोशिका झिल्ली और किससे बना है? तो जीव द्रव से बना है। अब यहाँ पे बता दो कि जीव द्रव जो है केंद्रक और केंद्रक और कोशिका द्रव से बना है। जीव द्रव जो है किससे बना है? तो जीव द्रव जो है केंद्रक और किससे बना है? तो कोशिका द्रव से बना है। केंद्रक और किससे बना है? तो कोशिका द्रव से बना है। सभी लोग जवाब दो। आगे देखो कहेगा क्या कि कोशिका द्रव का निर्माण जो है किससे हुआ है? तो जीव द्रव में केंद्रक को घटाने से क्या बचता है? तो जीव द्रव में केंद्रक को घटाने से किसका निर्माण होता है? तो कोशिका द्रव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका द्रव का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखो ये सब तुम्हारा कंसेप्ट मिलना बहुत मुश्किल है। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आगे देखो कि क्या कह रहा है। देखो ये सबको जब तक नहीं समझेगा तो ये चारों चैप्टर क्या तुम पूरा बायोलॉजी को तुम नहीं समझ सकता है। देखो जब बताएंगे वहाँ पे बायोलॉजी में कि आखिर कैसे तुमको पढ़ाएं, कि इसीलिए तो पहले कोशिका को बताए थे 2 क्लास। कोशिका को आखिर बताने का रीजन यही हुआ कि जब वहाँ पर बताएंगे ना तुमको हमेशा ही यूज होते रहेगा कोशिका में। तुमको आएगा देखो केंद्रक कोशिका द्रव आएगा, तुम्हारा जीव द्रव का यूज होगा, केंद्रक का यूज होगा, कोशिका झिल्ली का यूज होगा, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका का यूज होगा, सबका यूज होगा, राइबोसोम सब आएगा। तो अच्छा से समझो यहाँ पर। चलो देखो आगे क्या कह रहा है। अब अच्छा से अब क्लास आगे आते हैं। यदि तुमसे कहेगा क्या, यदि तुमसे कहेगा क्या कि केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? केंद्रक को कितने भागों में, न्यूक्लियस जो यहाँ पे तुम्हारा है कि केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? जवाब दो सभी लोग। केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? तो केंद्रक को 2 भागों में बांटा गया है। केंद्रक को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया? एक तुम्हारा क्या हो गया? तो एक तुम्हारा हो गया केंद्रक द्रव्य हो गया। एक तुम्हारा क्या हो गया? तो केंद्रक द्रव्य हो गया। एक तुम्हारा क्या हो गया? तो केंद्रक द्रव्य हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? तो केंद्रिका हो गया। क्या हो गया? केंद्रिका हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? तो केंद्रिका हो गया। केंद्रक को जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा केंद्रक द्रव्य हो गया और दूसरा क्या हो गया? तो केंद्रिका हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो केंद्रिका हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या, दोनों को फिगर से समझो। जब तक फिगर से नहीं समझेगा समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो फिगर बनाते हैं कि आखिर कैसा इसका फिगर होता है। ये देखो तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा क्या है? सेल है। सेल तो मत पता चल गया होगा कि क्या होगा। ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं क्या? ये उजला कलर जो दिखाई दे रहा है बाहर आवरण जो है, ये बाहरी आवरण जो है इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये आंतरिक आवरण जो है इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा क्या हो गया? एक इसे बोलते हैं क्या? तो इसे तुम्हारा क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कोशिका द्रव कहते हैं और इसे केंद्रक कहते हैं। लेकिन केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? एक केंद्रक जो दिखाई दे रहा है, एक केंद्रक जो दिखाई दे रहा है, एक केंद्रक जो दिखाई दे रहा है, एक केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। अब अच्छा से समझो कि क्या क्या होगा। देखो क्या होगा, अब समझो यहाँ पर कि इसे क्या कहते हैं। देखो अब सबको एक कलर कर देते हैं तब तुम सबको बेहतर से दिखाई देगा। चलो अब यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा।
ये देखो सबको बताते हैं एक एक करके, जब तक नहीं पता चलेगा नहीं समझ में आएगा। इसे देखो क्या कहते हैं, जवाब तुम सबको देते जाना है। कौन कलर ले ले कि इसमें कलर नहीं है, देख लो दिखाई दे रहा है अच्छा से। हाँ देखो पहले चेक कर लो कलर अच्छा से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, कलर बहुत अच्छा है, दिखाई दे रहा है। अब देखो इसे बोलते हैं कोशिका। इसे क्या कहते हैं तो कोशिका, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और बता दो ये अंदर वाला जो ये दिखाई दे रहा है कलर है, इसे क्या कहते हैं तो कोशिका, इसे क्या कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं इसके अंदर वाला, ये देखो तुम्हारा ये जो खाली दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसे क्या कहते हैं तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन यदि तुमसे पूछेगा ये अंदर वाला जो पीला कलर है इसे क्या कहते हैं तो इसे तुमको कहते हैं क्या, केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यदि तुमसे पूछा जाएगा क्या ये लाल कलर जो दिखाई दे रहा है सर इसे क्या कहते हैं तो ये लाल कलर जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं केंद्रिका कहते हैं। इसे बोलते हैं क्या, केंद्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं तो केंद्रिका कहते हैं। इसके बारे में बेहतर से समझो कि इसे क्या कहते हैं तो केंद्रिका कहते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में तुम सबको आया होगा कि नहीं आया है बता दो। चलो देखो समझो यहाँ पर। अब देखो केंद्रक को भी आगे बांटा गया है। तुम्हारा केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, तुम्हारा आरएनए पाया जाता है, बहुत सारा इसमें पाया जाता है। हाँ बहुत सारा इसमें पाया जाता है, तो उस सब के बारे में भी चर्चा नहीं है कि पूरा डिटेल से पढ़ लेना है कि एकदम कोशिका के बारे में। जो मेहनत जो बेहतर बेहतर टॉपिक है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, बाकी जहाँ पर जो आएगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखो अब आगे क्या कहता है, अब आगे समझो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब तुमसे हम पूछते हैं क्वेश्चन, पहले पहले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये बता दो इसे क्या कहते हैं, इसको जवाब दो कि इसे क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दो। हाँ जवाब दो सभी लोग, इसे क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दो कि क्या कहते हैं इसे। चलो कोशिका झिल्ली। ए देखो स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है चलो ले लो स्क्रीनशॉट। देखो फेयर चाहिए इसका, फेयर क्या पूरा बेहतर से पढ़ा देंगे, इस पर आराम से फेयर कर लो अच्छा से। हाँ क्लास इस पर पूरा बेहतर से चलेगा बाकी। हाँ चलो देखो अब आगे देखो क्या कहता है। इसे बोलो कि इसे क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दो तो। कि हो गया सर। हाँ इसे क्या कहते हैं जवाब दो सभी लोग। इसे क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलो सबका आंसर सही है। अच्छा बता दो कि जो बीच में ये कलर, ये जो बीच में भाग दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं जवाब दो सभी लोग। इसे क्या कहते हैं, ये बीच में जो है तरल पदार्थ है इसे क्या कहते हैं जवाब दो सभी लोग। ये बीच में जो तरल पदार्थ है इसे क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दो। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोशिका झिल्ली। चलो इसे क्या कहते हैं जवाब दो सभी लोग फटाफट। क्या होगा तुम सब, इसके अंदर में जो भी कुछ है इसे क्या कहते हैं। चलो कमेंट करो जल्दी फटाफट कमेंट करो कि क्या होगा। इसे क्या कहते हैं केंद्रक। क्या कर रहा है, इसे जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जीव द्रव्य कहते हैं। यदि ध्यान होगा तो इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा है, मान लो एक केंद्र, एक तुम्हारा क्या हो गया कोशिका, ये पूरा क्या हो गया कोशिका हो गया। अब बता दो इसे क्या कहते हैं, इसको जवाब दो।
अब इसे क्या कहते हैं, इसको जवाब दो सभी लोग। इसे क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दो। ये पूरा हिस्सा को क्या कहते हैं, जवाब दो सभी लोग। चलो जवाब दो सभी लोग, इसे क्या कहते हैं, सभी लोग फटाफट जवाब दो। चलो, और थोड़ा वीडियो को जो है लाइक करो। हाँ सभी लोग वीडियो को थोड़ा लाइक करो और शेयर करो थोड़ा। चलो वीडियो को लाइक करो। चलो बता दो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है क्या कहते हैं, फिगर को समझ जाएगा तो बायोलॉजी को समझ जाएगा। सर बहुत कंफ्यूजन है इसमें। ये पूरा को पता है, ये पूरा को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं केंद्रक। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और यदि तुमको बताना है कि ये जो पूरा क्या हो गया, ये पहला जो दिखाई दे रहा है केंद्रक, ये दूसरा हिस्सा क्या है, ये दूसरा हिस्सा क्या है बता दो। तो ये दूसरा हिस्सा क्या हो गया, तो कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका क्या हो गया, तो कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका क्या हो गया, तो कोशिका द्रव्य हो गया। बेहतर से समझते जाओ। और ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है, ये जो आवरण दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। समझो यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यदि इसको, ये देखो पूरा आवरण हो गया, ये एक नंबर का हो गया। लेकिन यदि खाली इसको पूछेगा तुमसे, खाली ये जो दिखाई दे रहा है इसे यदि खाली पूछेगा, इसे यदि खाली पूछेगा, तो ये आवरण जो दिखाई दे रहा है ये केंद्रक झिल्ली होगा। ये क्या होगा, केंद्रक झिल्ली होगा। ये क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। एक देखो पूरा बेहतर से फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखो तुम्हारा बड़ा फिगर बनाते हैं। चलो इसको अब अच्छा से देखो। सबको अब बेहतर से जब तक नहीं बनाएंगे ऐसे दिक्कत होते रहेगा, सबको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि क्या होगा। चलो यहाँ तक तो सही है। अब देखो, अब देखो, चलो यहाँ तक इसको अच्छा से समझो। सबको कलर करते हैं पहले। चलो अब अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखो कि क्या होगा। यहाँ पर देखो कि सब एकक के बारे में वो चर्चा करते जाते हैं। एकक के बारे में वो चर्चा बेहतर से करते हैं कि क्या होगा। हाँ एकक के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो दिखाई उजला कलर जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं तो क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखो ये जो लाल कलर दिखाई दे रहा है, ये जो लाल कलर दिखाई दे रहा है, सिर्फ लाल कलर, ये जो लाल कलर दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर को क्या कहते हैं, तो ये लाल कलर को कहते हैं, ये लाल कलर को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है, इसे खाली पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, तो इसे तुम्हारा कहते हैं, तो इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है कौन सा कलर है, चलो बता दो तुम सा, हमको नहीं पता है। चलो इसको जवाब दो कि ये जो दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे केंद्रिका बोलते हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। देखो अब देखो क्या, केंद्रक का निर्माण जो है तुम्हारा, केंद्रक ही पूरा हो गया। केंद्रक जो कहेगा तो ये केंद्रक क्या हो गया, पूरा हो गया केंद्रक है। केंद्रक यहाँ पर समझो, देखो अब साइड से समझेगा ज्यादा बेहतर से। केंद्रक जो तुम्हारा है, केंद्रक जो तुम्हारा है, केंद्रक क्या क्या मिलने से बनेगा, तो केंद्रक जो है तुम्हारा, केंद्रक जो तुम्हारा है, अल्लाह बुझा के जल्दी देखो यहाँ पर देखना है क्या कि केंद्रक जो है तुम्हारा,
एक केंद्रक जो दिखाई दे रहा है, एक केंद्रक जो है किससे किससे बना है, तो एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा क्या है, तो केंद्रक झिल्ली हो गया। एक तुम्हारा क्या हो, केंद्रक ने, एक तुम्हारा क्या हो गया, तो केंद्रक हो गया। एक तुम्हारा क्या हो गया, तो केंद्रिकन हो जाएगा। हाँ, के केंद्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो केंद्रिका हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा तुम्हारा केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, केंद्रक केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। इन दोनों को मिलने से, ये दोनों के मिलने से केंद्रक का निर्माण होता है। तो देखो, एक केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को जब मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक। अच्छा, इसका जवाब दो, इसका क्या होगा। ये जो खाली दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कहते हैं, समझो यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखो आगे, चलो देखो। अब यदि तुमसे कहेगा क्या, सर जीव द्रव कौन होगा, सर जीव द्रव कौन होगा, बता दो। तो जीव द्रव जो है क्या क्या हो जाएगा, तो जीव द्रव में देखो, एक तुम्हारा क्या हो गया, तो कोशिका द्रव्य हो गया। एक क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव हो गया। दूसरा क्या, ये पूरा केंद्रक हो गया। ये पूरा क्या हो गया, तो केंद्रक हो गया। पूरा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक और कोशिका द्रव को मिलने से क्या बनता है, तो जीव द्रव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो जीव द्रव का निर्माण होता है। चलो देखो, फिर यही हाल हो गया। सर वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक गया, वीडियो रुक गया है। चलो, अभी दिखाई पड़ा कि वीडियो रुक गया है। चलो देखो, बोलो ना सर का। नहीं है, क्वेश्चन है।
हेलो हेलो। चलो ठीक है, अब आ रहा है, कर ले। चलो देखो वीडियो सही है। हो गया। चलना है, रुक जाना, अभी पढ़ाते रहेंगे अभी। चलो देखो आगे, ध्यान दो, अब वीडियो सही हो गया है। आवाज जा रहा है सबको? चलो देखो, आवाज सही है? आवाज नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो सही हुआ तो आवाज नहीं जा रहा है। तेज करो तो। हेलो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ तक तो पता चल गया होगा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, देखो तुमको यहाँ पर यूज किया जाएगा कोशिका द्रव। अब बता दो क्या कि कोशिका द्रव में कौन कौन सा संरचना रहता है। कोशिका द्रव में जो है कि कौन कौन सा संरचना, फिर से बता दीजिए सर। चलो ठीक है, इसको फिर से बता रहे हैं। देखो आगे क्या कहता है। अब यहाँ पे जैसे तुमको कहेगा क्या, ये लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। ये पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये आसमानी कलर का है, इसे क्या कहते हैं? तो केंद्रिका कहते हैं। चलो देखो आगे, चलो केंद्रिका कहते हैं, यहाँ तक तो पता चल गया है। चलो समझो, अब यहाँ पर देखो क्या होता है। ये उजला कलर का जो आवरण दिखाई दे रहा है इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो उजला कलर का दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन यदि तुमसे कहेगा केंद्रक कौन है सर, तो केंद्रक जो है तुम्हारा है केंद्रिका और केंद्रक द्रव को मिलने से बन रहा है। केंद्रिका और केंद्रक द्रव को मिलने से किसका निर्माण होता है? तो केंद्रक का निर्माण होता है। कहेगा तुम सब कि सर जीव द्रव का निर्माण कैसे हुआ, तो जीव द्रव का निर्माण कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और ये पूरा केंद्रक को मिलने से हुआ है। या तो बोल सकता है जीव द्रव जो है, जीव द्रव में क्या होता है, तो एक कोशिका द्रव होता है, केंद्रक द्रव और केंद्रिका सब मौजूद रहता है। ध्यान रखो यहाँ पे। चलो देखो आगे। चलो ठीक है, रुक गया था सर, फिर से बता दीजिए, वीडियो रुक गया था सर। चलो ठीक है, फिर से बता दिए। चलो यहाँ तक देखो, अब आगे, अब आगे समझो कि क्या होगा। समझो यहाँ पर कि जैसे तुमको अब क्या कहेगा, यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया होगा कि यहाँ पर बता दो कि जैसे तुमको पता होगा क्या कि कोशिका, तो कोशिका द्रव के बारे में जानकारी होगा, कि कोशिका द्रव के बारे में जानकारी होगा सबको, कि बता सकता है कि कोशिका द्रव कौन होगा। या इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूछ देता है इंग्लिश में तब बता रहे हैं। इसे जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे जो इंग्लिश में कहते हैं तो साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। चलो ठीक है, प्लाज्मा की प्लाज्मा सिर्फ होता है, चलो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं। तो कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका देखो क्या होता है, इसमें अनेक संरचनाएं पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव जो है, ये कोशिका द्रव, ये कोशिका हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये कोशिका हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अब देखना है, ये तुम्हारा क्या हो गया? कोशिका द्रव हो गया। ये क्या हो गया? तो कोशिका द्रव हो गया। और ये कोशिका द्रव जो है, ये कोशिका द्रव जो है
इसमें अनेक संरचनाएं पाए जाते हैं। जैसे पहला यदि तुमसे कहेगा क्या, तो अंतःप्रदर्भी जालिका, अंतःप्रदर्भी जालिका क्या होता है, तो अंतःप्रदर्भी जालिका होता है। दूसरा यदि तुमसे कहेगा क्या, तो दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। समझो यहाँ पे क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तीसरा यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। चौथा जो है क्या पाया जाता है, ये सब कोशिका अंग आता है। कोशिका अंग के बारे में आता है कि कोशिका अंग, जैसे अंतःप्रदर्भी जालिका दो प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा क्या हो गया, खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, दूसरा क्या हो गया, चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका। कि जिस अंतःप्रदर्भी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका कहते हैं, और जिस अंतःप्रदर्भी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतःप्रदर्भी जालिका कहते हैं। तो अब देखो तुम्हारा क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य में और क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ई कोशिका को नष्ट करने का काम जो है कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण। पूछेगा तुमसे कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा आएगा क्वेश्चन में कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। तो ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में, ऊर्जा का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, मतलब ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलो ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। सर नोट्स चाहिए, नोट्स इतना गजब से बनाया गया है कि देखो बाजार में मुश्किल है मिलना इस प्रकार से। चलो देखो आगे क्या कहता है। आगे यदि तुमसे कहेगा क्या, चौथा नंबर हो गया, पांचवा नंबर क्या होता है, तो पांचवा नंबर है, अच्छा से देखो। अब कैसे होगा, इससे होता है, नहीं काम कर रहा है आज। चलो देखो आगे, अगला यदि तुमसे कहेगा क्या, तो सेंट्रोसोम होगा। 5 नंबर में क्या कहेगा, तो सेंट्रो क्या होगा, तो सेंट्रोसोम होगा। और यदि तुमसे पूछेगा तो 6 नंबर में क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा। क्या होगा, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी काय या इसी को बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, गोल्जी काय कहेंगे। 7 नंबर में यदि और क्या रहेगा, तो 7 नंबर में यदि और क्या रहेगा, रसधानी रहेगा, या लवक बोल दो, ऐसे क्या अगला बोल दो। 7 नंबर में क्या बोल दो, तो लवक रहेगा, प्लास्टिड रहेगा। 8 नंबर में यदि तुमको कहेगा क्या, तो रसधानी रहेगा। क्या रहेगा, तो रसधानी रहेगा। क्या रहेगा, रसधानी रहेगा। लवक जो तुम्हारा पेड़ पौधा के कोशिका में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा के कोशिका में पाया जाता है। यहाँ तक समझो। यहाँ पर तो इस सब के बारे में तुमको कैसा, देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है तुमसे, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि यहाँ पर बता दो
कोशिका का 4 अंग के बारे में चर्चा कर दो, तो कोशिका के 4 अंग का नाम लिख दो। तो कोशिका का 4 अंग 8 अंग तक देखो बता दिए। तो इसे क्या बोलते हैं, ये सब देखो क्या है, कोशिका का अंगक है, कोशिका अंगक है। इसको क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका अंगक कहते हैं। समझो यहाँ पे कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं। समझो यहाँ पर क्या कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं। तो ये सबको अच्छा से बेहतर से जान लो यहाँ पर। चलो यहाँ तक तो कोई परेशानी तुम सबको नहीं होगा। यहाँ तक यदि परेशानी है तो बता दो कोई बच्चा। चलो यहाँ तक कोई परेशानी होगा तो बोलो तुम सब, चलो जवाब दो। ठीक है, आगे देखो क्या कहता। अब समझो आगे, अब आगे समझो कि क्या आखिर होगा। बायोलॉजी का जो क्लास है सबसे बेहतरीन क्लास होगा। ऐसे तो सभी का क्लास सबसे बेहतरीन होगा है, लेकिन बायोलॉजी का जो है सबसे बेहतर होगा। चलो देखो आगे, एकदम फिगर के साथ बहुत अच्छे तरीका से होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ तक देखो समझ गया होगा, यहाँ तक तुम सब समझ गया होगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा एक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, देखो उसके बाद तुमको आते हैं। देखो क्या होता है, मान लो क्या है कि एक बेसिक चीज के बारे में बताते हैं कि जो सबके साथ घटना होता है। मान लो क्या है कि मुख के द्वारा तुम सब क्या करता है, तो मुख के द्वारा तुम सब भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है, मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ये पता होगा। भोजन ग्रहण करना मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है। तो मुख के द्वारा हम सब क्या करते हैं कि भोजन को ग्रहण करते हैं। अब मुख के द्वारा यदि भोजन को हम सब ग्रहण करते हैं तो देखो भोजन का जो आकार होता है क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, अर्थात जटिल आकार का होता है। अर्थात क्या होता है, तो ठोस आकार का होता है। कैसा होता है, तो ठोस आकार का होता है। इसका जो आकार होता है यहाँ पे तो कैसा होता है, तो भोजन का आकार देखो यहाँ पे कैसा होगा, तो भोजन का आकार कैसा होता है, तो जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल होता है। समझो यहाँ पे जटिल होता है। और कैसा होता है, तो ठोस आकार का होता है। यह जो भोजन है, यह जो भोजन है ये क्या होता है, तो तरल रूप में नहीं होता है। इस भोजन का अवशोषण नहीं हो सकता है, इस भोजन का अवशोषण नहीं हो सकता है। चलो देखो इस भोजन का क्या होगा, क्योंकि जटिल प्रकार के मतलब क्या होगा कि इसका जो अणु है, इस भोजन का जो अणु है, इस भोजन का जो अणु है ये क्या है, बहुत बड़ा है। क्या है, तो बहुत बड़ा है। जब बहुत बड़ा रहेगा तो इसका अवशोषण नहीं होगा। जब बहुत बड़ा रहेगा तो इसका अवशोषण नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, तो दांत के द्वारा ही भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। और यहाँ पे लार देखो क्या किया जाता है, जीभ से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखो भोजन क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अब देखो क्या होता है, यही भोजन को क्या एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा यही भोजन को क्या करता है, तो एंजाइम के द्वारा, कि यही भोजन को एंजाइम के द्वारा छोटा छोटा टुकड़ा में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। यही भोजन को एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देता है, तोड़ दिया जाता है। और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है तो भोजन का क्या हो गया, भोजन का यहाँ पर क्या हो गया है, पाचन हो गया है। भोजन का क्या हो गया है, पाचन हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया है कि जटिल से क्या हो गया, सरल अणु में क्या हो गया, बदल गया है। जटिल से क्या हो गया, सरल अणु में बदल गया। अर्थात तरल पदार्थ में क्या हो गया है, बदल गया है। अर्थात तरल पदार्थ में क्या हो गया है, तो बदल गया है। अब जब तरल पदार्थ में बदल गया है, इसका अणु का आकार जो है, इसमें अणु का आकार जो है ये कैसा है, तो इसमें अणु का आकार जो है कैसा है, छोटा है। तो इसमें अणु का आकार कैसा है, छोटा है। जब इसका अणु का आकार छोटा है तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो यहाँ पे अवशोषण होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पर बता दो कि पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। और पोषक तत्वों का यहाँ पर बता देना अवशोषण होता है। जैसे बोलेगा सर कि पोषक तत्व क्या है,
पोषक तत्व क्या है इसके बारे में जानकारी दे सकता है। तो पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं, अभी आगे चलेंगे क्लास तो बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि पोषक तत्व का क्या होता है, अवशोषण होता है। पोषक तत्व का क्या होता है, तो अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद, अवशोषण कहाँ होता है, तो पता है अवशोषण कहाँ होता है, तो अवशोषण होता है तुम्हारा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के देखो 3 भाग होते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। एक तुम्हारा क्या हो गया, तो एक ग्रहणी हो गया, एक जेजुनम हो गया, एक क्या हो गया, इलियम। तो छोटी आंत के इलियम भाग में भोजन का क्या होता है, तो अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद ये भोजन जो है किस में मिल जाता है, तो रक्त में मिल जाता है। अब देखो आगे, अवशोषण होने के बाद यह जो भोजन है, यह जो पोषक तत्व है, यह जो पोषक तत्व है, ये किस में मिल जाता है, तो रक्त में मिल जाता है। किस में मिल जाता है, और रक्त के सहारे से ये कहाँ पहुंचता है, तो कोशिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या करता है, तो पहुंचता है। शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या करता है, पहुंचता है। देखो पहले क्या हुआ, हम सब भोजन को खाएं, भोजन का फिर क्या हुआ, पाचन हुआ, एंजाइम भोजन को पचा दिया है। उसके बाद क्या हुआ, पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ। पोषक तत्व का मतलब यहाँ पे ले लेते हैं क्या, अर्थात ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज होगा, C6H12O6। इसका देखो क्या होता है, अवशोषण होने के बाद किस में मिल जाता है, तो रक्त में मिल जाता है। और रक्त जो है, ये रक्त जो है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या करता है, ग्लूकोज को पहुंचा देता है। ग्लूकोज को क्या करता है, पहुंचा देता है। और रक्त में कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और यही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या हो जाता है, यह जो है ग्लूकोज क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। यह जो है ग्लूकोज क्या हो जाता है, यह जो है ग्लूकोज क्या हो जाता है, तो जमा हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज क्या हो जाता है, तो जमा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। समझो यहाँ पे। अब जैसे यदि कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया पता अब तुमको कहाँ रहता है, तो कोशिका द्रव्य में रहता है। और कोशिका द्रव्य तुम सबको मालूम है कहाँ रहता है, तो सेल में रहता है। और सेल भी पता है कोशिका द्रव्य जो किसका भाग है, तो जीव द्रव्य का भाग है। इस सब के बारे में चर्चा कर दिए थे आगे। चलो देखो आगे अब क्या कहता है, समझो अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जमा हो गया। अब तुम देखो क्या करता है, नाक के द्वारा सांस लेता है। नाक के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। देखो अच्छा से समझ लो, बाकी चर्चा कल करेंगे। नाक के द्वारा तुम सांस लेता है। सांस में क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा में पहुँचता है। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, तो फेफड़ा में पहुँचता है। कहाँ पहुंचता है, तो फेफड़ा में पहुंचता है। ये फेफड़ा में देखो, फेफड़ा में पाया जाता है एक तुम्हारा क्या, कुपिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुपिका पाया जाता है। और कुपिका में क्या होता है, रक्त पाया जाता है। और देखो क्या होता है, ऑक्सीजन नाक के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किए, ऑक्सीजन देखो कहाँ गया, फेफड़ा में पहुंचा। फेफड़ा देखो, फेफड़ा के एक भाग छोटा सा भाग है, क्या है, कुपिका। कुपिका में रक्त जमा रहता है। और ये जो ऑक्सीजन कहाँ होता है, तो कुपिका में गया। कुपिका में देखो रक्त रहता है, ये ऑक्सीजन जो है रक्त को दे देता है। अब रक्त में जैसे ही पहुंचा, तो रक्त में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ढोने का कार्य करता है। और यही एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है, एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है 4 ऑक्सीजन को ढोकर लेकर जाता है। कितने ऑक्सीजन को, तो 4 ऑक्सीजन को ढोकर लेकर जाता है। एक हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन को, तो 4 ऑक्सीजन का ढोने का कार्य करता है। अब यहाँ पर समझो क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में पाया जाए देखो, और हीमोग्लोबिन ढोने का कार्य करता है। इसीलिए क्या होता है, रक्त का जो रंग है लाल होता है। किसके कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अब ये
देखो कहाँ तक पहुंचा देता है तुम्हारा, तो कोशिका तक पहुंचा देता है। कहाँ तक पहुंचा देता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। कोशिका तक पहुंच गया कौन, ऑक्सीजन पहुंचा। फिर ऑक्सीजन कहाँ तुम्हारा आ गया, तो देखो ऑक्सीजन कहाँ आ गया है, फिर कोशिका द्रव में आ गया। फिर ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन तुम्हारा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। फिर ऑक्सीजन कहाँ आ गया है, तो ऑक्सीजन तुम्हारा कहाँ आ गया है, तो ग्लूकोज के पास आ गया। कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास कौन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। ग्लूकोज के पास क्या आ गया है, तो ऑक्सीजन आ गया। अब आगे देखो, अब जैसी ग्लूकोज है, तो देखो यहाँ पे 6,6H12O6 ये क्या है, तो ग्लूकोज है। क्या है, तो ग्लूकोज है, पता है सबको ये क्या है, तो ग्लूकोज है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचा, और जैसे ऑक्सीजन पहुंचा, ग्लूकोज जो है इसे बोलते हैं क्या, तो ईंधन कहते हैं। क्या है, तो ईंधन है। ये क्या है, ईंधन। और ईंधन के संपर्क में जैसे ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज क्या होता है, जलने लगता है। मतलब ग्लूकोज जो है क्या होता है, जलने लगता है। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज जलता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बनाता है, तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण। और यही ऊर्जा हम सब क्या करते हैं, शरीर को, शरीर के उपयोग में लाते हैं। शरीर के क्या करते हैं, तो शरीर के उपयोग में लाते हैं यही ऊर्जा को। तो देखो क्या जरूरी, ये सब जरूरी एकदम बेहतर है। अब समझो यहाँ पर, चलो देखो आगे क्या कहता है। चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या कह रहा है, समझो। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। कल देखो क्लास तुम्हारा चलेगा। कल जो क्लास चलेगा, ध्यान रखना है, कल जो क्लास चलेगा, तो कल क्लास चलेगा, अच्छा से बेहतर से समझो। कल जो क्लास चलेगा किसके बारे में चलेगा, तो कल जो क्लास तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा क्या, पोषण। क्या रहेगा, पोषण रहेगा। कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, स्वयं पोषण, पर पोषण, सबके बारे में कल बेहतर से जानकारी दिया जाएगा। आज देखो तुम्हारा था क्या, तो आज जो है पीछे का क्लास ये सब क्या है, बेसिक क्लास था। कल और आज का लेक्चर नंबर देखो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है तुम्हारा क्या हो गया, तो बेसिक क्लास है। क्या है, तो बेसिक क्लास। इस सब को बेहतर से ध्यान में रहना चाहिए। तब देखो क्या होगा, पोषण चैप्टर पढ़ने में क्या होगा, फिर मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है। सर कुपिका क्या है, ये देखो तुम्हारा श्वसन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कुपिका क्या है। हाँ, श्वसन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कुपिका आखिर क्या है। चलो देखो आगे देखो, अब बंद बंद कर दीजिए। चलो समझो यहाँ पर, बाकी कल एकदम बेहतरीन से तुम सब एकदम क्लास एकदम टाइम पे 7 बजे पहुँच जाना है। क्लास में कोई एकदम कमी, कल देखो क्लास सबसे मज़ा आने वाला है। चलो ठीक है।